दोस्तों ऐसे वीडियो आपने बहुत से देखा होंगे जिनमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखकर सॉल्व करते देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस प्रकार बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो किसी भी क्लास के किसी भी मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर को आप एक बार पढ़कर उसके क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक रैखिक समीकरण पर आपको जैसे कोई दो रैखिक समीकरण ऐसे बनाने हैं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 और c1/c2 तो चाहे उसके इक्वल है या नहीं। तो ऐसे रैखिक समीकरण बनाने के लिए आप अपने माइंड से कोई भी एक रैखिक समीकरण लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x + 3y और इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 15। तो एक रैखिक समीकरण तो आप अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको दूसरा रैखिक समीकरण लिखना है तो ये b1/b2 उसके बराबर नहीं लाना है, क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनानी है जिनका एक अद्वितीय हल होता है, समीकरण अविरोधी होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका y के गुणांक को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x, और x के गुणांक को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2y। और यहाँ पर क्या करना है, c1/c2 के लिए तो आप कुछ भी संख्या रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a1/a2 2/3, b1/b2 3/2 और c1/c2 हो गया 15/8। तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आपको कोई एक दो रैखिक समीकरण ऐसे बनाने हैं जिनका जो संपाती रेखाएं होती हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जिनके अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं, तो उसके लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 और इक्वल टू होता है c1/c2। तो ये कंडीशन पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन आप अपने माइंड से जैसे लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है x + y, लिख सकते हैं कुछ भी। और कंडीशन हमको ये पैदा करनी है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर करना है। तो तीनों बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका 2 गुना करके लिख दें या 3 गुना करके लिख दें। यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी तीनों जगह बराबर करना है। मैं यहाँ पर जैसे कर देता हूँ 3x, ये हो जाए, कर दूंगा मैं 3y, और इसका भी 3 गुना कर देता हूँ, ये हो गया 9। तो ये हमारे रैखिक समीकरण दोनों ऐसे बन चुके हैं जिनका क्या होगा, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। और अनंत हल होने के लिए समीकरण युग्म हमारा क्या होता है, संगत होता है। तो अब जैसे आपको तीसरा कंडीशन पैदा करना है, तीसरा कंडीशन बनाना है, तो तीसरे कंडीशन में जो हमारे संपात, ये तो हो गए हमारे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, इनके अनेक हल, कहीं पर भी एक बिंदु लेंगे इनके अनेक हल होंगे, और इनको हम सिर्फ ग्राफीय विधि से ही हल कर सकते हैं और कोई विधि से हल भी नहीं कर सकते हैं। ये होती है हमारी संपाती रेखाएं, कॉन्सिडेंट लाइन। अब अगर आपको समांतर रेखाओं की कंडीशन पैदा करनी है जो जिनका कोई हल नहीं होता है, तो उनका कंडीशन भी आपको याद होना चाहिए क्या होता है। ये होता है हमारा a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो आप यही समीकरण बना सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर ना है तो यहाँ पर आप दूसरे समीकरण में कोई भी एक वैल्यू रख देख सकते हैं। तो ये हो गया 3/7। अब ये हो गई हमारी समांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं, यानी कि ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इनका कोई भी हल नहीं होगा। अब अगर आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है, जैसे एक संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप कोई भी आप एक संख्या अपने माइंड से लिख दिए, मैंने लिख दिया है 63, तो इनका योग यहाँ पर आप देखेंगे कितना होगा, योग हो गया हमारा 9। और अगर मैं इनके अंकों को पलट देता हूं तो हो जाएगा हमारा 36। अब ये पहले वाली संख्या से हमारा क्या है, 27 कम है। तो क्वेश्चन बनकर आपका कंप्लीट हो चुका है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 है और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या पहली संख्या से 27 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब क्वेश्चन आपने बनाया है तो उसको चुटकी पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनकर कंप्लीट हुआ है। तो इसमें जिस तरह मानते हैं संख्या में इकाइकांक x, दहाइकांक y है, और संख्या हो जाएगी हमारी 10x + y, और फिर उसके अंकों को पलट दे देंगे तो संख्या हो जाएगी 10y + x। वहां से उसको सॉल्व करना भी आप सीख जाएंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत से वीडियो मिलेंगे जिनको आप सीख पाएंगे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या सब ब्रज मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उनको आप वहां से देख सकते हैं। अब जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि भिन्न पर बनाना है, तो भिन्न आपको अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भिन्न, भिन्न लिख दिया मैंने 3/7। अब इसमें क्या करना है, अपने तरफ से +1 ऐड कीजिए, इसमें +1 ऐड किया और इसमें +2 ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4/9। अब क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आप दूसरी कंडीशन में आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस कर दीजिए 1 और यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए
तो क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो जाएगा कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 2 जोड़ने पर वह भिन्न 4/9 हो जाती है, और उसके भिन्न में से 1 माइनस करने पर और हर में से 2 माइनस करने पर वह भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब जब क्वेश्चन ही आपने बनाया है, उसका आंसर आपको पता है 3/7, तो उसको सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन बनाना है, जैसे कलम और दवात पर कोई क्वेश्चन बनाना है या किन्हीं भी 2 वस्तुओं पर आपको कोई क्वेश्चन बनाना है, तो वो भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले अपने माइंड में ये सेट करना है कि हमको एक पेंसिल या एक कलम का मूल्य मानना है। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक कलम का मूल्य हमारा 5 रुपए है और 10 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमारा 10 रुपए है। एक कलम का मूल्य 5 माना है और एक पेंसिल का मूल्य 10 माना है। तो क्वेश्चन बनाना है, अब आपको को क्वेश्चन बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है होगा। तो आप 7 कलम का मूल्य कर लीजिए, 7 से गुणा करिए, ये हो गया हमारा 35, और इसमें 8 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 8×80। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 35 और 80, ये हो गया हमारा 115। तो अब आपको क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है कि 5 पेंसिल का मूल्य है, 7 पेंसिल का मूल्य हमारा 35 रुपए है और 8 पेंसिल का मूल्य हमारा 80 रुपए है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनाना है कि जो टोटल मूल्य है वो लिखना है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि 7 कलम और 8 पेंसिल का मूल्य 115 रुपए है। और दूसरी कंडीशन भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पर आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस बार यहाँ 8 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए 6 से गुणा कर दीजिए, तो 8 पंजे हो जाएगा 40 और 6 दशम हो जाएगा 60, और 40 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। और फिर लिखेंगे दूसरी कंडीशन में 8 कलम और 6 पेंसिल का मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य तो आपने पहले ही अपने माइंड में सेट किया है, तो आपने क्वेश्चन भी बना दिया और इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। किस तरह कर पाएंगे, एक पेंसिल का मूल्य x मानेंगे, एक कलम का मूल्य y मानेंगे, और वहां से 2 रैखिक समीकरण इस तरह से बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।